बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है तितलियों का खजाने का नक्शा। घना जंगल अपनी रहस्यमय कहानियों और अनकहे राजों के साथ प्रसिद्ध था। वहाँ का रंग बिरंगी तितलियाँ हर दिन फूलों से खेलती, हवा में मंडराती और सूरज की किरणों के साथ चमकती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी शांत जिंदगी में रोमांच भर दिया। सुबह की हल्की धूप में नीली पंखों वाली एक तितली, जिसका नाम नीला था, पेड़ों के ओर से देखने पर नीला ने पाया कि ये निशान दरअसल एक नक्शा था। वह तेजी से अपने दोस्तों को बुलाने चली गई। थोड़ी ही देर में लाल पंख, पीलू, चांदनी और गुलाबी सभी तितलियां वहां जमा हो गई। लाल पंख ने उत्साहित होकर कहा, ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। चांदनी ने ध्यान से नक्शा देखा और बोली, देखो, यहाँ तो रास्ता और कुछ निशान बने हुए हैं। शायद ये हमें किसी रहस्यमय जगह पर ले जाएंगे। पीलू ने हंसते हुए कहा, क्यों ना हम इसे तलाशें, शायद हमें सोना चांदी मिल जाए। सभी ने मिलकर तय किया कि वे इस नक्शे के पीछे छिपे रहस्य को ढूंढने निकालेंगे। सभी ने मिलकर यह तय किया कि वह इस नक्शे के पीछे छिपे रहस्य को ढूंढ निकालेगी। नक्शा पर पहला निशान एक झरने के पास बना था। सभी तितलियां पंख फैलाए झरने की ओर उड़ चली। झरने की गूंजती आवाज सुनाई देने लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झरने के किनारे एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ है। चांदनी ने पढ़ा, जहां पानी गाता है और इंद्रधनुष नाचता है, वहीं पहला रहस्य छुपा है। नीला ने तुरंत कहा, ये इंद्रधनुष तो झरने के पास ही बनता है, हमें ध्यान से देखना होगा। सभी ने झरने के आसपास उड़ते हुए ध्यान से देखा। तभी गुलाबी ने चिल्लाकर कहा, ये देखो, एक छोटी सी गुफा इंद्रधनुष के पीछे छिपी है। वे सब गुफा के अंदर चली गई। वहां एक और पत्ती रखी थी, जिस पर दूसरा सुराग लिखा था। दूसरे सुराग में लिखा था, जहां बूढ़ा बरगद अपनी जटाओं से धरती को छूता है, वहीं अगला रास्ता मिलेगा। लाल पंख ने कहा, मुझे पता है, जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। वे सभी उड़ते उड़ते उस विशाल बरगद के पास पहुंचे। उसकी लटती जटाओं के बीच उन्होंने खोज शुरू कर दी। तभी पीलू ने देखा कि एक जटा के पीछे एक छोटी सी पत्तियों की किताब टंगी थी। उस किताब में तीसरा सुराग था। जहां सूरज सबसे पहले मुस्कुराता है, वहां आखिरी रहस्य छुपा है। चांदनी सोच में पड़ गई। सूरज सबसे पहले पूरब में उगता है, शायद हमें पूरब की ओर जाना चाहिए। सभी तितलियां पूरब की ओर उड़ चली। उड़ते उड़ते वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंची, जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती थी। वहां एक बड़ी सी चट्टान थी, जिस पर सुंदर फूल उगे थे। नीला ने देखा कि चट्टान के नीचे एक साकरी दरार थी। सभी तितलियां उसमें से अंदर गई और एक शानदार दृश्य देखकर दंग रह गई। वहां एक गुप्त बगीचा था, जहां हर तरह के दुर्लभ और अनेके फूल खिले थे। उन फूलों, चांदनी ने नर्म स्वर में कहा, सचमुच ये बगीचा हमारी मेहनत और दोस्ती का इनाम है। सभी तितलियां उस बगीचे में उड़ती रही, फूलों की खुशबू में नहाई और नाचती रही। उन्होंने तय किया कि इस रहस्यमय बगीचे का राज सिर्फ उनके बीच ही रहेगा। नीला ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा खजाना वही होता है जो दिल को खुशी दे। और इस तरह तितलियों ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि दोस्ती, प्रकृति और सौंदर्य का असली खजाना भी पा लिया। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।